कोई दूसरा डिसीजन ना ले। अगर कब्जा कोई कर लिया तो क्या हम किसी और को बुलाएंगे? हम तो पहले कोई भी अगर कहीं पे कोई झगड़ा होता है तो सबसे पहले तो कमेटी के लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद बात आगे नहीं संभलती है तब आगे जाती है। तो ये सिस्टम तो हुआ नहीं ना, डायरेक्ट आपने इसको लागू कर दिया। हम ले लें और हम डिसीजन ले लें, वो गलत होगा। आपका घर पे किसी ने कब्जा कर लिया तो हम आपका घर हम ले लेंगे, डिसीजन हम लेंगे तो वो गलत होगा ना। वो चीज़ वक्त वो डिसीजन लेगा, जो गलत है उसको आप समझिए, देखिए, उसे कमेटी को बोले कि ये डिसीजन लेने के लिए ये रूल नियम बनेगा, ऐसे ऐसे होगा, ये चीज़ें होनी चाहिए। ये कहना भी तो कमेटी बनाई जा रही है। कमेटी वो खुद अपना बना रहे, मेरी कमेटी नहीं बना रहे, मेरा वक्फ बोर्ड कमेटी बनाएगा कि हमें क्या करना है। जो गलत है सरकार एक ऐसा नियम लाए जो कि वक्फ बोर्ड ही उसका डिसीजन ले, कोई दूसरा बंदा या सरकार ना ले, इसका ये होना चाहिए। प्रॉपर्टी है मुसलमान का, पर मुसलमान ना उसका संगठन करेगा कि वो करेगा। हमारा प्रॉपर्टी है, हम उसका डिसीजन लेंगे, वो नहीं लेंगे डिसीजन। वो कौन होते हैं? वो भी तो आपके फायदे के लिए क्या फायदा क्या है? आज बोल रहे हैं जो वक्फ की जमीन है, उस जमीन पे जो अतिक्रमण है, जो उसे कब्जा करके लोग रखे हुए हैं, वो खाली करवाएंगे, वो सारा चीज होगा और उससे जो कमाई होगा गरीब मुसलमानों को मिलेगा। जी नहीं, वो अपना पेट भरेंगे, वो अपना पेट भरेंगे। और कौन गरीब का फायदा किया? वो आज तक क्या फायदा किया बताइए? एक भी मुसलमान का कोई फायदा किया? एक भी बताइए, एक भी आप बताइए क्या फायदा किया मुसलमान के बच्चों के लिए? कोई फायदा क्या आप बताइए ना। घर के अंदर काम हुआ या नहीं? आप बताइए ना, आप बता दीजिए। मस्जिद मदरसा बना कि नहीं बना? वो बनाया, मैं अपने पैसा का बनाया। बेचारा तो सरकार आपको पैसा दे रही है ना। चवन्नी है तो इस्तगफार, उसका पैसा से हम मदरसा और मस्जिद बनाएंगे। कौन से मदरसे की बात करिए? लाहौल पर मदरसा पहले सुन लीजिए। अभी जो 300 कुछ मदरसे हैं जो सरकार साफ कर देंगे। मैं अपने चंदा मांग के और आप अपने प्राइवेट मस्जिद बनाया। अच्छा, मैंने आप मदरसा प्राइवेट मदरसा की बात कर रहे हैं ना, सरकारी मदरसे की हम बात कर रहे हैं। मसाजिद तोड़वा दिया, मस्जिद तोड़वा रहा है और बनवाया वो ने कहाँ बनवाया? आप बता दीजिए, एक बनाइए। आप बताइए आपसे ये कहना सरकारी मदरसा है या नहीं है, सो हम आपसे हाँ है उसको तो भी बर्बाद करके रख दिया। बर्बाद करके रख दिया। बर्बाद उसमें एक भी टीचर है? एक भी टीचर है? एक मदरसे के अंदर 7-7 6-6 हमने प्राइवेट रखा, जो भी रखा आपका प्राइवेट है, मानते हैं। एक है सरकारी, उसको रिटायर लिया, उसमें भरो, उस सीट को भरो। भरा नहीं, उसमें नहीं है तो हम प्राइवेट रखा उसमें। अच्छा हाँ, आप बताइए सरकारी में है, वो रिटायर कर गया, उसको भरना चाहिए ना उस सीट। कहाँ भरा? आप बता दीजिए, अब कहाँ भरा है? तो कहाँ है? कहाँ है? प्रॉपर्टी मेरा, दादागिरी उनका। ना प्रॉपर्टी मेरा, दादागिरी उनका। खबरदार, मेरा प्रॉपर्टी है, मैं राज करूंगा इस पर, मैं राज करूंगा, मैं राज करूंगा। और सुनिए, सुन लीजिए, रोजी का मालिक अल्लाह है, वो नहीं है। हमारे अल्लाह लिख दिया मुकद्दर में, इतना तुमको मिलेगा। और इतना हमारे पास बेरोजगारी दिया, इतना बहुत दिक्कत दिया बेरोजगारी में। लेकिन देखिए, फर्स्ट क्लास कपड़ा, फर्स्ट क्लास खाना, और उनको नसीब है जो रोक दिया, तरसता है रोटी के लिए, है ना। हमें अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह हमको रोजी देगा। और क्या मेरा प्रॉपर्टी है, मैं लेके रहूँगा, लेके मेरा ये बंदा लेगा, ये छीनेगा, ये छीनेगा, ये जिंदा रहेगा। मैं मर गया, ये छीनेगा। सुन लीजिए, मेरा प्रॉपर्टी है, रहेगा। बिल्कुल, देखिए रहेगा, क्या सही बात है ये इसके लेके जो जिस तरह से बोला है, क्या सही बात है? सही बात है, बिल्कुल सही। आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। बिल के विरोध में कि समर्थन में है? बिल के विरोध में, विरोध में बिल के बिल्कुल विरोध में है। ऐसा कानून लाइए जो वक्फ बोर्ड उसका डिसीजन ले, जो गलत हो उसको सरकार एक छोटा सा ऐसा नियम बना दे कि कुछ गलत ना हो। अगर लगे कि हम गलत है तो सरकार को पहल करना चाहिए। हम चाहेंगे सरकार आए। गरीब हक के लिए बहुत बढ़िया हुआ भाई मेरे, गरीब हक के लिए बहुत बढ़िया हुआ, गरीब हक के लिए बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ। जो लोग कब्जा करके बैठे हुए सालों साल से, ये उनको उसको गलत है तो वो गलत करे मना, लेकिन वक्फ बोर्ड का डिसीजन वो ना ले, हम लेंगे, बस ये है। मेरा चीज़ें हम लेंगे, लेकिन जो गलत है उसको सरकारी रूल से उसको खाली कराए, जैसे भी कराए। लगता है कि एक आदमी ने 4-4 चीज़ें ले रखी है, उसको खाली करा सकता है, पूरी तरह सर्वे करा ले उस चीज़ का, उसमें करे, लेकिन डिसीजन वक्फ बोर्ड ही लेगा, बस ये है। देखिए, अपनी अपनी राय थे और हम इसको जानने के लिए पहुंचे थे कि मुसलमान जो है समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। यहाँ पे हम समस्तीपुर की तस्वीर है जो गोला रोड के अंदर हम पहुंचे हैं, और गोला रोड में बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो बाहर निकले थे, और हम उनसे जाना और उनकी जो राय है, आप भी इस बात को समझिए कि आखिर ये आक्रोशित क्यों है, सरकार के खिलाफ इनकी आवाज़ें क्यों बुलंद हो रही है, और आखिर कुछ लोग इसे सही मानते हैं तो कुछ लोग गलत भी मानते हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है मुसलमानों को। कहीं ना कहीं मुसलमान इस बात से डरे हुए कि उनके आने वाले समय में उनकी ज़मीनें न छीनी जाए, उनके जो इदारे हैं उन पे ना हमला किया जाए, और ऐसी सारी बातों को लेकर उनमें कहीं ना कहीं डर है। और इसी डर को लेकर
वो लगातार जो है आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं और कुछ लोग इसका समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। लाइव सिटीज के साथ बने रहे समस्तीपुर से कैसर खान।